Hello everyone, I welcome you all. This is Vinod, your English companion. So today we are going to start a new chapter, the chapter 3 डीप वाटर फ्रॉम योर फ्लेमिंगो बुक. तो गाइज ये चैप्टर एक रियल लाइफ एनकाउंटर है, मीन्स एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है. तो यहाँ पे विलियम डगलस बहुत ही क्लियरली मेंशन करते हैं कि मेरी राइटिंग या मेरे एक्सपीरियंस या मेरे डिस्क्रिप्शंस किसी के लिए भी तब तक मायने नहीं रखते जब तक उसने अपनी लाइफ में कोई भी फियर ना देखा हो. तो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी फियर का सामना ही नहीं किया या फिर वो अपने फियर के आगे सरेंडर कर चुके हैं, तो ऐसे लोग कभी भी डगलस के एक्सपीरियंस को अप्रिसिएट नहीं कर सकते. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से, दैट डू नॉट स्टडी फॉर मार्क्स ओनली. 12th के जितने भी चैप्टर हैं गाइज, उनमें इतनी ज़बरदस्त वैल्यूज़ हैं कि अगर आप उन्हें ग्रैप कर लेते हो तो आपकी लाइफ स्टाइल को वो चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड डिस्कस द वेरी ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, विलियम डगलस हैड अ डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड. तो विलियम डगलस को बचपन से ही स्विमिंग सीखने की बड़ी इच्छा थी. At the age of 3 or 4, he was knocked down and buried by a wave at beach in California. तो जब वो 3 या 4 साल के थे तो कैलिफोर्निया के बीच पर उनके सर के ऊपर से एक लहर निकल कर चली गई, मीन्स डगलस लहर के नीचे दब गए. A fear of water developed in his heart. तो क्या हुआ कि उनके दिल के अंदर पानी के प्रति एक बहुत बड़ा और गहरा डर बैठ गया. At the age of 10 or 11, he decided to learn to swim with water wings at the YMCA pool since it was safe at the shallow end. जब डगलस केवल 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने क्या किया, उसने YMCA पूल पर वाटर विंग्स की सहायता से तैरने का डिसाइड किया, क्योंकि YMCA जो पूल था वो किनारों से थोड़ा कम गहरा था. One day he was sitting alone at the pool. He was waiting for others to come. तो क्या हुआ, एक दिन वो पूल पर अकेले बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कोई और भी वहाँ पर आ जाए. A big muscular boy came and threw him into the deep end of the pool. तो एक क्या हुआ, एक बड़ा सा मस्कुलर लड़का, एक मांसपेशियों वाला लड़का, पूरी स्ट्रेंथ वाला लड़का, एटलीस्ट 18 to 19 ईयर्स ओल्ड एक लड़का वहाँ पर आया. तो उसने क्या किया, उसने डगलस को पूल में बहुत डीप एंड तक फेंक दिया. डगलस swallowed water and went down to the bottom of the pool. तो डगलस पानी को निगलता हुआ पूल के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है. While going down, he planned to make a big jump upward. राइट. तो जब डगलस पानी में नीचे की ओर जा रहा होता है तो वो प्लान करता है वो एक योजना बनाता है कि जब उसका पैर पूल की तली पर टकराएगा तो वो एकदम से ऊपर की तरफ जंप करेगा. बट केम अप स्लोली. ही ट्राइड टू शाउट बट कुड नॉट. सोचा तो उसने ये था कि वो झटके से ऊपर की ओर आएगा, जैसे ही उसका पैर तली पर टकराएगा तो वो जंप करेगा ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ आ जाएगा. बट हुआ क्या, वो बहुत ही स्लोली ऊपर की तरफ आया. उसने चिल्लाने की कोशिश भी की लेकिन चिल्ला भी नहीं पाया. As he went down the pool second time, again he tried to jump upward, but it was a waste of energy. अब क्या हुआ, अब जब वो दोबारा पानी के अंदर नीचे की ओर गया तो दोबारा से उसने ऊपर की ओर जंप करने की कोशिश की, लेकिन उसका ये अटैम्प्ट भी जो था वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया. Terror held him deeper and deeper. Light was going out. He ceased all efforts and became unconscious. तो क्या हुआ गाइस, उसके दिल में गहराई तक डर बैठ गया. उसे प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया. अब उसने अपनी सारी कोशिशें छोड़ दी. उसे लग रहा था कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसने क्या करा, उसने सारी कोशिशें, अपनी तमाम कोशिशों को उसने छोड़ दिया और वो अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश हो गया. When he revived, he found himself vomiting beside the pool. जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो तो पूल के पास वॉमिटिंग कर रहा है, मीन्स उल्टी कर रहा है. सो गाइज उस दिन वो बहुत ज़्यादा रोया. उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं. ठंड की वजह से वो काँप रहा था. उसने ये भी डिसाइड कर लिया यहाँ तक कि वो कभी भी उस पूल पर वापस नहीं जाएगा. He was in grip of fear of water. It destroyed his joys of canoeing, boating, swimming and fishing. So guys, अब वो पानी के डर की पकड़ में आ गया था. उस डर ने उसकी बहुत सारी जॉयज़ को नष्ट कर दिया था, जैसे कि कैनोइंग की जो खुशी थी वो नष्ट हो गई. बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग, ये सारी जो खुशी थी उसकी, जो उसके मज़े थे, वो सब नष्ट हो चुके थे. सो गाइज़, ये जो स्लाइड में 2 बच्चे आपको दिखाए गए हैं पिक्चर में, तो ये यहाँ पर जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कैनोइंग है. अगर आप नहीं समझ पा रहे कि कैनोइंग मतलब क्या होता है तो आप पिक्चर में देख लीजिए कैनोइंग किस तरीके से की जा रही है.
So he decided to hire an instructor who taught him swimming piece by piece. अब गाइस पूरी लाइफ इस डर के साथ तो नहीं जी सकता ना कोई इंसान, तो उसने सोचा आखिर कब तक मैं पानी से डरता रहूँगा. सो फाइनली उसने क्या किया, फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा, एक सिखाने वाले को रखेगा. और गाइस उस सिखाने वाले ने, उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसे धीरे धीरे तैरना सिखा दिया. इन 3 months ऑफ प्रैक्टिस टेंशन बिगेन टू डिक्रीज़. तो गाइस 3 महीनों की प्रैक्टिस के दौरान अब थोड़ी टेंशन घटना शुरू हो गई. इंस्ट्रक्टर ने उसे पानी में हाथ पैर चलाना सिखाया, उसे सिखाया कि किस तरीके से नाक को पानी के अंदर और बाहर रखकर इनहेल और एक्सहेल करना है, मतलब कैसे सांस को छोड़ना है और कैसे सांस को बाहर निकालना है. तो इन तमाम चीज़ों को सिखाने के बाद डगलस का जो डर था पानी के लिए वो कम होना शुरू हो गया. He went to different lakes to swim and found that little fear was left. अब उसने क्या किया, वो अलग अलग झीलों पर जाकर भी तैरा और उसने पाया कि अभी भी पानी के प्रति जो डर है उसके दिल में थोड़ा सा रह गया है. He challenged the fear and swam. Finally he overcame his fear of water. तो लेकिन स्टूडेंट्स उसने हार नहीं मानी, उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फाइनली पानी के प्रति जो उसके मन में डर था उस पर काबू पा लिया. एंड हेयर द चैप्टर एंड्स. सो गाइज़ मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि आपको चैप्टर की ब्रीफ समरी समझाऊँ और साथ में एक एडवाइस यहाँ पर आपको मैं देना चाहूँगा कि आप भी सभी चैप्टर्स के ब्रीफ नोट्स बनाकर ही पढ़ें. एज़ यू नो डैट लिटरेचर का जो पोर्शन है वो आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की ही वेटेज रखता है. तो क्या करते हैं बच्चे पूरे साल लिटरेचर पर ही ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इससे ग्रामर के पोर्शन पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता या फिर आप कहें कि उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते. सो एज अ टीचर आई सजेस्ट यू कि लिटरेचर को ग्रामर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम वक्त दें और मैक्सिमम टाइम को ग्रामर की प्रैक्टिस में ही यूटिलाइज करें. सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा. एंड आई होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.